माझ्याकडे शब्द नाही की कुठल्या शब्दामध्ये सांत्वन एक 3-3.5 वर्षाची निरागस मुलगी आणि तिच्यासोबत ज्या पद्धतीने राक्षसी प्रकार झालाय, आज मीच नाही राज्यातील प्रत्येक आईचं काळीच त्या ठिकाणी रडत असेल की एवढ्या लहानशा मुलीसोबत अत्याचार करून ज्या राक्षसीय पद्धतीने तिची हत्या करण्यात आली. खरं तर आज एक आई म्हणून, या राज्याची एक महिला म्हणून, मुलगी म्हणून कायद्यामध्ये जर तरतूद असती, त्या हरामखोर सैतानाला चौकात आणून उभा चिरला असता. आज इथे जर तुम्ही बघितलं तर प्रचंड जनप्रक्षोभ आहे. मुलीची आई, मुलीची आजी, मुलीची आत्या, सगळं त्यांचं अख्खं गाव या ठिकाणी जमा झालेलं आहे आणि एकच न्याय मागतो, ते म्हणजे या हरामखोराला फाशी व्हायला हवी. घटना घडल्या दिवसापासून महाराष्ट्र के मालेगांव के डोंगरालबे गांव की वो घटना जहां पर 3 वर्षीय मासूम सी कोमल सी बच्ची का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश को हिलाकर और झकझोर कर रख दिया. नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति. 16 नवंबर का दिन उस मासूम सी बच्ची के लिए आखिरी दिन साबित हो गया, जिस वक्त वो बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. वो मासूम सी बच्ची जो अभी तक ढंग से बोलना और दौड़ना तक नहीं सीख पाई थी, उसे एक जाहिल गवार 24 वर्षीय विजय ने अपना शिकार बना लिया. क्या है पूरी घटना, जानते हैं विस्तार से. 3 वर्ष की मासूम बच्ची जब अपने घर के बाहर खेल रही होती है तो उसके आसपास एक चक्कर लगा रहा होता है उसका काल, वो राक्षस जो आज के समय में मानवता के नाम पर या मनुष्य के नाम पर काला धब्बा साबित हुआ. बच्ची खेलते खेलते अचानक गायब हो गई. परिवार वालों ने उसकी खोजना चालू किया, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली. रात बीत गया. सुबह जब किसी गांव के व्यक्ति ने उसको देखा तो बच्ची खून में लथपथ गांव के बाहर खेत में पड़ी मिली. बच्ची का चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया था. वो बॉडी पूरी तरीके से खून से लथपथ थी. परिवारजनों को सूचित किया गया. जब परिवार ने आकर देखा तो उनके होश उड़ गए. उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि मासूम सी बच्ची जिसने इस दुनिया को अच्छे से देखा तक नहीं था और दुनिया में आने के बावजूद भी उसने दुनिया को ना देख पाया और इस दुनिया से चली भी गई. पुलिस को खबर दी गई. हालांकि पुलिस ने काफी सतर्कता दिखाई और कुछ ही घंटे में एक युवक को गिरफ्तार किया. कड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि 24 वर्षीय युवक, जिसका नाम विजय बताया गया, वो बच्ची के आसपास घूमते दिखाई दिए था. कड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि उसी जल्लाद ने उस बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया. गुस्साए परिजनों और ग्रामवासियों ने रोड पर निकलकर काफी आक्रोश व्यक्त किया और उस जल्लाद के लिए फांसी की मांग की. पुलिस ने आश्वासन दिया कि उसको फांसी तक पहुंचाने की पुलिस पूरी कोशिश करेगी. बाकायदा उसके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट लिखी जाएगी जिससे उसको फांसी हो जाए. लेकिन ये घटनाएं भारत देश के लिए आम बात सी हो गई हैं. माफी चाहूंगा, जब मैं बोल रहा हूं तो शायद मेरे इन शब्दों में सारी राजनीतिक पार्टियां, नेता, संगठन, ट्रस्ट, एनजीओ सभी के सभी आ जाते हैं. आप देखते होंगे देश के अंदर जब राजनीतिक माहौल चलता है तो सभी ये कोशिश करते हैं. 5 साल का राजनीतिक माहौल रहता है, 5 साल तक पार्टियां रहती हैं, लेकिन वो पूरे 5 साल काम, समाज, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति को छोड़कर दिखावे में लगे रहते हैं और ये कोशिश करते हैं अगले 5 साल के बाद मेरी कुर्सी कैसे बचेगी, मैं जीतूंगा कैसे. ट्रस्ट संगठन समाज में भूखों को भोजन खिलाने का काम, घर घर संपर्क करना, मतलब पूरी तरीके से सारे के सारे संगठन भी एक राजनीतिक संगठन बन चुके हैं.
कोई रियल में देश हित काम नहीं करता है, कोई गरीबों के लिए काम नहीं करता, कोई सुरक्षा के लिए काम नहीं करता। अधिकतर संगठन और ट्रस्ट सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी के लिए ही काम करते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। ये तो हो गया एक अलग मुद्दा, लेकिन उस बच्ची के ऊपर जो गुजरी होगी उसने उस दर्द को कैसे सहा होगा, जरा सोच कर देखिए। देश के हर नागरिक को यह चीज सोचनी पड़ेगी कि जब उस बच्ची के साथ में एक कुकर्म किया जा रहा था, वहां पर अपनी बच्ची को रखकर देखिए और तब आक्रोश व्यक्त करिए। करते क्या है कि किसी भी बेटी, किसी बहन, किसी महिला के साथ जब इस तरीके की घटना हो जाती है, उसके बाद कैंडल मार्च निकाला जाता है। शर्म आनी चाहिए तुमको। कैंडल मार्च निकालकर क्या साबित करना चाहते हो? एक मासूम सी बच्ची का रेप हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, सरकार से सवाल पूछने तक की औकात नहीं है तुम लोगों की, और तुम लोग कैंडल मार्च निकालते हो। घर में जब कोई घटना हो जाती है तो घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है या जो बड़ा व्यक्ति रहता है उससे सवाल किए जाते हैं। तो जिसने देश को बचाने का ठेका लिया हुआ है, देश की सुरक्षा जिसके हाथों में हमने सौंपी हुई है, क्या कभी उससे कोई सवाल पूछता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सब के सब चाटुकार दलाल बन चुके हैं। सवाल यहां पर सबसे ज्यादा खड़ा होता है उन नेशनल मीडियाओं के ऊपर जो यूट्यूबरों के ऊपर उंगली उठाती है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग तो कभी सच्चाई दिखाने का तो काम करते ही नहीं हो। देश के अंदर कितनी बेटियां गायब हो रही, कितनों के साथ रेप हो रहा है, कभी इस बात के ऊपर डिबेट करते हैं? बात करते हैं यूट्यूबरों की। दलाल शब्द तुम लोगों के आगे और पीछे लग चुका है, लेकिन बेशर्मी खत्म नहीं हुई। चौथे स्तंभ को इस कदर से शर्मसार करके रख दिया है कि देश का कोई भी राजनेता किसी भी हिसाब से तुमको नचाता है और तुम उसके आगे नाचते हो। तुम लोगों के लिए बहन बेटियों की इस तरीके की रेप की घटनाएं बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, कब जीतेगा, किस कुर्सी पर बैठेगा। बॉलीवुड में लगे रहते हो। आज इस हीरोइन ने इस पानी से नहाया, आज उसने ये खाया, आज उस कॉफी बार में जाकर उसने कॉफी पी, आज उसने इस कलर के कपड़े पहनिए। धिक्कार है तुम जैसे चौथे स्तंभ के ऊपर जो एसी कमरों पर बैठकर यूट्यूबरों के ऊपर आरोप तो लगाते हो, लेकिन खुद का काम ईमानदारी से कर नहीं पाते। हालांकि विजय नामक उस व्यक्ति के ऊपर पॉस्को एक्ट और आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे आती है क्या कि बहन बेटियों के साथ इस तरीके से, इन मासूमों के साथ जिनको इस बारे में पता ही नहीं कि ये चीजें होती क्या है और उस जल्लाद को उस बच्ची के अंदर मिला क्या होगा। कैसे हैवान है ये जो 2 साल 3 साल 5 साल की बच्चियों के साथ रेप कर देते हैं। और आज तक आपने किसी भी राजनेता को नहीं देखा होगा जो इस मुद्दे को लेकर धरना पर बैठा हो, राजनीतिक मुद्दा बनाया हो, माहौल गरमाया हो या उस परिवार के साथ खड़ा होकर न्याय के लिए गया हो। उसके बावजूद भी देश की बेवकूफ जनता, जिसको ये समझ में नहीं आता कि हर एक दिन किसी ना किसी के घर में इस तरीके की बच्चियों के साथ रेप और हत्या कर दी जाती है, सब अंधे बहरे गूंगे की तरह जी रहे हैं। जब खुद उसके साथ घटना हो जाती है तब वो न्याय की बात करता है। अरे तुम दूसरों के न्याय के लिए खड़े नहीं हो सकते, तुमको न्याय कहां से मिलेगा, ये चीज कैसे भूल जाते हो। लेकिन सालासर मिशन न्यूज़पेपर और सालासर न्यूज कोशिश करेगी कि देश की महिलाओं बेटियों के साथ मिलकर 1-2 दिन में ही इस मुद्दे पर एक बड़ी चर्चा हो जो समाज में एक बड़ा संदेश लेके जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जानकारी दें। जय हिंद, जय भारत।